मेरे फादर, मेरा नाम कमल है पांडे हुआ। मैं बहुत साधारण परिवेश से निकला हूँ। मेरे फादर एक ऑफिसर थे। एक कभी पापा ने वो ऑफिसर वाला रुतबा बेटा को नहीं दिया। ग्रास रूट पे रह के हम लोगों ने पढ़ना सीखा। 3 भाइयों में सबसे छोटा भाई था। मेरी प्रारंभिक शिक्षा एकदम छोटी सी स्कूल में हुई है। पहले तो झोला लेके हम लोग जाते थे, याद नीचे बैठ के पढ़ते थे, लेकिन डिसिप्लिन बहुत तगड़ा था। मुझे याद कि टीचर हम लोग को लगता है उस समय बहुत हम लोग डांट क्या मार भी बहुत खाते, लेकिन वो मार आज इतना याद आता है, वो टीचर आज इतने याद आते हैं। उन लोगों ने ऐसा बिल्डिंग खड़ा कर दिया, ऐसे हम लोग के अंदर मोटिवेशन दिया कि आज समाज में हम लोग कुछ बोल पाते हैं। आज देखिए गर्व के साथ हम भी बोल सकते हैं कि मैं धनसोई बेस से पहले थाना प्रभारी था। मैं स्टूडेंट के बीच जाना ज़्यादा पसंद करता हूँ, इसलिए कि 14 साल की लंबी लड़ाई के बाद इस यूनिफॉर्म को मैंने पहना है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था 2004। उसके बाद ये फर्स्ट वैकेंसी मेरी थी, दुर्भाग्य था मैं फेल हुआ था। फिर लंबा क्रिस क्रॉस लिटिगेशन चला, होने वाले सुप्रीम कोर्ट से मैं जीत के आया। यही बोलता हूँ कि बेसिक एजुकेशन जो होता है, जो प्रारंभिक शिक्षा होती है, किसी भी बिल्डिंग का जो फाउंडर होता है वो उसके जमीन पे जो पिलर बनाया जाता है उस बेस को मजबूत करता है। तो यही वो एजुकेशन है जो प्राइमरी लेवल का एजुकेशन होता है, अंडर मैट्रिक का एजुकेशन होता है। वहां पे बच्चों पे पूरे ध्यान देने की जरूरत है। मैं मानता हूं कि इकोनॉमिकल युग है, गार्जियंस को बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है, बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। बहुत से गार्जियन से दिन रात काम करते हैं, बच्चों पे समय देने का, उनको अपना बहुमूल्य समय देने का टाइम नहीं है, थक जाते हैं, आते हैं। लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आपने 10th तक की एजुकेशन में टीचर के सहयोग से स्कूल भेज देना मात्र उसको शिक्षा देना नहीं है। स्कूल भेज के अपने बच्चों के बारे में अपने टीचर से लगातार कम्युनिकेट करना कि हमारे बच्चे का पर्सनालिटी किस ओर जा रहा है, हमारे बच्चे का रुचि किस ओर जा रहा है, हमारा बच्चा स्कूल में जाता है तो उसको पढ़ने में मन लग रहा नहीं लग रहा। ये चीजें तभी पॉसिबल है कि आप किसी टीचर से आके स्कूल में मिलते हैं। और मुझे उम्मीद है कि बराबर आपको कभी-कभी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते होंगे स्कूल वाले और आप गार्जियंस को बुलाते हो। ऐसे प्रोग्राम्स में आपका आना आपके बच्चों के भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए बहुत जरूरी है, आना चाहिए। वहाँ कमियां पता चलती है, वहाँ लैक्सेस पता चलते हैं कि बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं तो क्या वो उनकी रुचि किस ओर है, वो क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यही बोलूंगा कि उनको 10th तक वो बिल्डिंग खड़ा करने के लिए, एक बड़ा सा बिल्डिंग, एक दरोगा बनाने के लिए, एक IAS ऑफिसर बनाने के लिए वो बिल्डिंग आपको खड़ा करना बहुत जरूरी है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैंने साइकोलॉजी को बहुत नजदीक से पढ़ा है और ये सब जो चीजें हैं मोटिवेशन लर्निंग, ये बहुत कारगर साबित होती है। कोई बच्चा अगर पढ़ने में मन नहीं लगाता है, उसे मार के पढ़ाते हैं वो नहीं पढ़ेगा, उसे इमोशनल लेके, उसे ऐसे प्राइज देके, उसे चॉकलेट देके, उस टाइप से आप एजुकेशन देते हैं, उसको पॉजिटिव बनाते हैं अपने प्रति, उसको रुचि आने लगती है आप में, ऑटोमेटिक उसका ध्यान जो है एक सही लर्निंग की ओर बढ़ता है। हम लोगों ने देखा है। तो मैं बोलूंगा कि कभी भी टीचर यही चाहता है, टीचर और प्रिंसिपल जो भी है यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो बच्चा पढ़ने आया है वो हमारे स्कूल का नाम रोशन करे। हमारे जो गार्जियंस विश्वास करके हमारे पास टीचर्स को बच्चों को भेज रहे हैं, उनके विश्वास को ये स्कूल जीते, ताकि और लोगों का विश्वास हो और अपने क्षेत्र में हम सही एजुकेशन देके अपने क्षेत्र के विकास की ओर, अपने भारत देश के विकास की ओर अपना भी बहुमूल्य कदम बढ़ा सके। इसलिए कोई टीचर बहुत पॉजिटिव वे से अपना समय देता है, उस टीचर से आप अभिभावकों का तालमेल हमेशा होना जरूरी है। हाँ, तो मैं बता देना चाहूँगी मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बना। बहुत प्रारंभिक शिक्षा मेरी एकदम कॉमन सामान्य परिवेश से निकला था। मेरी इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई आरा से हुई और फिर मैंने छोटा सा ओ लेवल का एग्जामिनेशन दिया था 2002 में, और मैं पूरे भारतवर्ष में जब 3500 रिजल्ट था उसमें मैंने क्वालिफाई किया था। और उसके बाद पटना में मेरा अपना SCL में मैं काम किया हूँ।
डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी था मैं। तो बहुत अच्छा मेरा ये था, एसी इन्वायरमेंट में रहता था, पूरा लाल लाल एकदम गुलाबी गुलाबी गाल, मतलब नहीं बता सकता, आई कांट डिफाइन अबाउट माई सेल्फ। लेकिन उसी समय मेरे फादर रिटायर हुए, तो बिहार में थोड़ी सी होती है कि हम लोग सरकारी नौकरी के प्रति ज्यादा आकर्षित हो। ये चीजें मुझे अब समझ में आती है। कोई भी नौकरी, कोई भी जॉब, कोई भी बिजनेस अगर दिल लगा के किया जाए ना, तो जरूरी नहीं है कि नौकरी ही सब कुछ होता है। आप समाज के विकास में, अपने देश के विकास में आप किसी भी क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं। केवल अपने आप को अपने अंदर पॉजिटिव बनाए रखने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि नौकरी वाले जो होते हैं बड़े रुपये वाले होते हैं। आप भी बिजनेस में भी देखते हो एक से पढ़े लोग। तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हुआ, उसके बाद फर्स्ट मॉक वर्दी यूनिफॉर्म के लिए डाला था, मैं फेल कर गया। एग्जामिनेशन में 16 घंटे पढ़ने के बाद फेल कर गया। दुर्भाग्य था मेरा, बैड लक होता है। स्टूडेंट जरूरी थोड़े है कि दिन रात जो स्टूडेंट पढ़ता है वो पास ही कर जाता है। फेट लाइन बहुत मायने रखता है, कहीं कुछ गलती हो गई होगी, दिक्कत हो गया होगा। मैं फेल कर गया। फेल करने के बाद अपने समाज में एक चीज का मैंने बहुत नजदीक से अनुभव किया है। देखो, दिन रात हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद फेल कर जाते हैं, गार्जियन के सामने पढ़ते हैं, दिन रात पढ़ रहे हैं, 16 घंटे पढ़ रहे हैं अपने माँ बाप के पास। लेकिन जब हम फेल कर जाते हैं और बगल वाले लड़का जो है फर्स्ट क्लास कर जाता है, तो मेरे माँ बाप और हमारे गार्जियंस जो है वो भी थोड़ा सा निगेटिव हो जाते हैं कि तुम नहीं पढ़ा होगा। जबकि दिन रात देखेंगे लालटेन के नीचे या बल्ब जला के मेरा लड़का पढ़ रहा है। और समाज उस समय कुछ ही % लोग होते हैं जो आपको पॉजिटिव बनाते हैं, वैसे निगेटिव सिचुएशन में जब आप फेल कर गए होते हैं। मैंने झेला है उस चीजों को, उस दर्द को मैंने देखा है। लोग यही बोलते थे कि तुम तो दिन भर ऐसे ही ये करते थे, क्या करना है भाई, हम फेल कर गए तो सुनना है। माँ बाप भी बोल रहे हैं, साथ खेलने वाला लड़का वाइट कर गया हम बोर्ड पे, तो लोग को यही लगता है इतना पैसा बर्बाद किए, तुमको यहाँ रखे, ये रखे, वो रखे। तो उनका बोलना काम, हम क्या है ये हम बेटर समझते हैं। जिस दिन ये भावना आपके अंदर आ जाए, देखो जी, हम यही बताना चाहेंगे कि ये भावना जब आ जाए कि हम गलत है या सही है, ये मेरा दिल जानता है। समाज हमको डिफाइन नहीं कर सकता, लोग हमको डिफाइन नहीं कर सकते, हम खुद को सही डिफाइन कर सकते कि हम हैं क्या। और शायद वही जुनून मेरे अंदर था, वो समाज की जो निगेटिव एनर्जी थी, जो मुझे इंप्रेस कर रही थी, जो मुझे बार बार बोलती थी कि पांडे जी का लड़का तो एकदम दिन भर घूमता था, ये वो, फेल होने के बाद यही सब सुनना पड़ता है समाज में। तो मैंने उस एनर्जी को, अपने धैर्य को उस टाइम नहीं खोया, अपने आप को उस समय पॉजिटिव बनाया। और जितना निगेटिव हमको लोग बोलता था, उतने मन से मैं अपने केस पे स्टडी करने लगा। मैंने साइड से वकालत किया। वो जो समाज का ताना मिल रहा था, हमको धीरे धीरे मजबूत बना रहा था। और इतना मजबूत बना दिया कि आज देखो 4 डिग्रियां मेरे पास है। मैं जॉब में भी आ गया, मैंने लॉ की भी डिग्री ली, और मैंने एक ऐतिहासिक जीत ऑनरेबल माननीय सर्वोच्च न्यायालय से लिया। और बिहार में लगभग 300 सब इंस्पेक्टर्स मेरी लड़ाई की बदौलत बने। मैं गलत नहीं था, मेरे अंदर दृढ़ संकल्प था। और कल जब मैं जीत के आया, तो वही लोग जो मजा ले रहे थे, जो ये कर रहे थे, वही लोग आज सम्मान भी करते हैं, आज दोस्त भी बन गए, सब कुछ हो गए। तो दुनिया हमेशा जो सफल होते हैं उनको पूछती है। लेकिन ये भी बात नहीं है कि जो फेल हो गया वो मेरिटोरियस नहीं है। अपने आप को कभी नीचा नहीं देखें। अगर हम सही मेहनत कर रहे हैं, पॉजिटिव वे में समाज के चल रहे हैं, लॉ रूल्स जो है उसको पूरा मान रहे हैं, तो वैसे स्थिति में फेल और पास ये तो पार्ट। मैच जब होता है तो 2 टीमें उतरती है, एक टीम हार जाती है, तो क्या वो एक मैच के लिए रनर कहलाती है, दूसरे मैच में वही टीम जीत जाती है ना। तो जिंदगी यही संघर्ष का नाम है। मैंने बहुत नजदीक से अनुभव किया है, जो धैर्य रखता है वो जीत जाता है, जो डगमगा जाता है वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और वो क्या होता है आप लोग भी देखते हैं। तो मैं खासकर आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि यही जो शिक्षा थी, जो एजुकेशन मुझे प्राइमरी स्टेज पे मिला था, वो मुझे बहुत मजबूत बनाया था।
आज भी मैं अपने गुरु का बहुत सम्मान करता हूँ, जहां भी मिलते हैं पैर छू के प्रणाम करता हूँ। आज के लड़कों से तो क्या बहुत कम देखने को आता है, टीचर को प्रणाम करने में लोग शर्माते हैं। हम लोग का वो दिन था कि हम लोग रोड पे टीचर को देखते तो दूर भाग जाते। एडवांस जरूर हो गए, अच्छी बात है, सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, उस टेक्नोलॉजी से हम लोग भी अवेयर हैं। लेकिन जिस लड़कों के अंदर अभिभावक के प्रति समर्पण नहीं है, अभिभावक का रिस्पेक्ट नहीं है, अपने गार्जियंस का रिस्पेक्ट नहीं है, वो मेरिटोरियस तो है, लेकिन संस्कृति जो हमको सिखाती है उसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए कि हम लोगों को जन्म देने वाला, हम लोग को प्रारंभिक शिक्षा देने वाला वो हमारे माँ बाप, वो हमारे टीचर्स भूले नहीं जा सकते, कितने भी बड़े अधिकारी हम बन जाए, क्योंकि उन्हीं ने हमको खड़ा किया है, उन्हीं ने हमको ये जुनून दिया था कि आज 14 साल मैंने झेलने का कैपेसिटी अपने अंदर रखा। उसी गुरु का सम्मान था, उसी गुरु का पॉजिटिव ये था। आज भी हमको इंस्पायर करते थे, बोलो कि बेटा थकना नहीं है, तुम गलत नहीं हो, लड़ो। तो मैं उन गुरु का आभारी हूँ, उन गुरु का मैं क्या बोलूँ, उन लोगों ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। और 14 साल मैं कैसे झेला मुझे पता है। उन लोगों ने इतना पॉजिटिव बना दिया कि मैं एकदम निगेटिव सोचा ही नहीं, लड़ते चला गया, मैं ऐतिहासिक जीत लेके यहाँ आया हूँ। तो मैं बोलना चाहूँगा ये एजुकेशन जो मैट्रिक लेवल तक का होता है बहुत इम्पॉर्टेंट लेवल होता है। यहाँ पे अभिभावकों को टीचरों के साथ हमेशा कम्युनिकेशन रखना चाहिए और अपने बच्चों पे हमेशा मित्रवत व्यवहार करके, टीचर से संबंध स्थापित करके उसको कैसे एक सही लर्निंग दिया जा सकता है, इस पे सोचने की जरूरत है। जरूरी नहीं कि हर बच्चा मार से पढ़ता है। हमने बार बार रिपीट किया है कि साइकोलॉजी मैंने पढ़ा है, जो इंसेंटिव लर्निंग होता है, ये जो पार्ट से इंसेंटिव लर्निंग की बैलून देके पढ़ाना, ये चॉकलेट देके पढ़ाना, गजीब का जुनून पैदा करता है। कभी कभी मैं चंद्रशेखर जी कंप्यूटर का क्लास लेने आऊंगा, बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा। आज से 20 बरस पहले मैंने भी इग्नू की कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ाया, तो उस समय मेरी मूंछ भी नहीं थी, मैं भी बच्चा था, तो बहुत अच्छा लगता था। मैं यही बोलूंगा, जहां तक हो सकेगा मैं भी चाहूंगा कि इस क्षेत्र में बहुत उम्मीद से हमारे पुलिस कप्तान ने भेजा होगा मुझे, मैं बेस्ट पुलिसिंग दूँ यहाँ पे। शिक्षा के क्षेत्र में भी मैं टीचरों से मिलकर इस क्षेत्र के युवाओं और शिक्षित ये लोगों को जहाँ तक हो सके अपनी शिक्षा से जितना मैं पढ़ पाया हूँ, जितना मैं समझ पाया हूँ दुनिया को, उससे मैं समाज के लिए अच्छा कर सकूँ। इस चौगाई क्षेत्र में भी मैं कुछ करके जाना चाहता हूँ, जिसमें आप अभिभावकों से मेरा अनुरोध होगा कि ऐसा लगे कि कमल पांडे का भी अगर समाज में एजुकेशन के सेक्टर में कहीं जरूरत पड़ रही हो तो बेझिझक मुझे अपने भाई की तरह, अपने परिवार की तरह आमंत्रित करेंगे। मैं बार बार रिपीट करूंगा कि स्टूडेंट के बीच जाना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इसलिए अच्छा लगता है कि मैंने दर्द को बहुत ही नजदीक से झेला है। आई नो दैट पेन वो कैसे कील करता है, और उस टाइम किसी स्टूडेंट को कैसे पॉजिटिव बनाना होता है, ये चीजें मैंने सीखा है। इसलिए मैं स्टूडेंट के बीच जाना चाहता हूँ। हम मीडियम वर्ग फैमिली के लोग हैं, हम गरीब फैमिली के लोग हैं, या अपर लोगों की फैमिली के लोग हैं। बच्चों की गलती नहीं होती, बस उसे एक सही दिशा निर्देश दे। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस गॉड ग्रेस CBSE स्कूल चौगाई नर्सरी से 10 तक।